अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन जल फ्राइज बनाने की रेसिपी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए आधा कप ऑयल, और ऑयल में हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया था अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया था लहसुन का पेस्ट। और आंच को हमने यहाँ पर मीडियम पर रखना है। मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा कलर आएगा तो हम इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें चाहिए थे वो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जो कि मैंने कुछ इस तरह से क्यूब की शक्ल में काट लिया है। बहुत ज़्यादा आपने लॉन्ग शेप नहीं देनी। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने शिमला मिर्च ले लेनी है। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की ली थी, और इसे भी मैंने चौकोर शेप में काट दिया था। और टमाटर भी मैंने यहाँ पर 3 अदद लिए थे, और वो भी मैंने इसी तरह से काट लिए। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन था आधा किलो, और ये आप इसके लिए बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स रखा हुआ था। और आधा किलो के बराबर, ये तकरीबन आलमोस्ट आधा किलो है। और मेरे पास यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून योगर्ट था, और उसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड इसमें कर दिया था, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। और इसे थोड़ा सा पतला करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसे यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद दही का पानी जो है यहाँ पर ड्राई हो गया था, और चिकन हमारा थोड़ा सा यहाँ पर गल चुका है, और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ली है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक। और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इसे एक तो खुशबू भी अच्छी आती है, और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त इसमें आएगा। तो इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन की बुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे, और जो वेजिटेबल हमने यहाँ पर काट कर रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, साथ इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, और जो मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप करके रखा हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा स्पून की मदद से इसे ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है, और कितनी कलरफुल जो हमारी यहाँ पर रेसिपी है वो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 1 टेबलस्पून चीनी। हम इस स्टेज पर, इस पॉइंट पर इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटो केचप रखा हुआ है घर पर, तो आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। केचप मेरे पास नहीं रखा था, उसकी जगह मैंने यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीनी ऐड की है, और साथ ही मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस जो होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही इसमें सोया सॉस मैंने ऐड किया है, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया। 1 टेबलस्पून ही मैंने चिली सॉस ऐड किया था। और इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बहुत ही खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट बन जाता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे, और अभी जो हमने इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चिकन तो थोड़ा सा पक गया था। तो थोड़ा सा वेजिटेबल इसमें हमने वेजिटेबल में इसको पकाना है। तो बस हमारा तो बस ऐसे ही मैंने बगैर इसे कवर किए 4 से 5 मिनट के लिए इसे ड्राई कर लिया था, क्योंकि हमारा जो सालन था वो ऑलमोस्ट डन हो गया, और हमें इसी तरह का रखना था। बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को थोड़ा सा कच्चा रखते। अगर आप ज़्यादा कच्चा रखना चाहते हैं तो आप वैसे इसे थोड़ा कम कुक कर लें। लेकिन जो हमारी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना परफेक्ट हमारा जो चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हुआ है। आप इसे राइस के साथ, आप इसे रोटी के साथ सर्व करें। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।